हम इंसानों की आधुनिकता क्या हमारा ही सर्वनाश कर देगी या फिर एक नई क्रांति लाएगी? इस संसार में मौजूद हर एक इंसान का जन्म उसकी माँ की कोख से हुआ है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि अब बच्चे को जन्म लेने के लिए माँ की कोख की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी मशीन ने ले ली है जो माँ की कोख से भी ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चे को जन्म देगी। इस मशीन वाली कोख में न केवल आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बल्कि उसके रंग रूप, आकार, ऊंचाई, चौड़ाई, हर एक चीज को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में काम आएगी या फिर हम इंसानों को तबाह करके रख देंगे। दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मंगल ग्रह तक जाने वाली स्पेसक्राफ्ट तक इन सब चीजों के बारे में जब हम सुनते हैं तो छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि हम इंसान कितना विकास कर रहे हैं। हमने लगभग हर एक क्षेत्र में अपने पैर पसार लिए हैं, सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो है हम इंसानों का जन्म। लेकिन अब वैज्ञानिकों को इसमें भी कुछ नया करने की खुजली होने लगी है। तभी तो एक ऐसी मशीन का निर्माण किया गया है जिसके अंदर भ्रूण को 9 महीने तक रखा जाएगा और फिर बच्चा बनने के बाद ही उसे बाहर निकाला जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह माँ की कोख में भ्रूण 9 महीने तक पलता है और फिर माँ उसे जन्म देती है। यानी कि अब बच्चे को जन्म देने के लिए महिलाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम मशीन बेहतर तरीके से करेगी, जिसमें माँ बाप अपने बच्चे को कस्टमाइज तरीके से तैयार करवा सकते हैं। जैसे लोग अपने कपड़ों या फिर अपनी ज्वेलरी को अपने हिसाब से डिजाइन देते हैं, वैसे ही बच्चों का भी डिजाइन, हमारा मतलब है कि रंग रूप, आकार, उसके अंदर मौजूद खूबियाँ, ये सब कुछ तय कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर आपको काफी फैसिनेटिंग लग रहा होगा ना, कि वाह बच्चे मशीन के अंदर पैदा होंगे। लेकिन भाई जरा थम जाइए और अपने घोड़े शांत कीजिए, क्योंकि मशीन के अंदर बच्चों का जन्म लेना ठीक उसी तरह है जिस तरह पेड़ों के अंदर पैसों का उगना। लेकिन जब से साइंस कम्युनिकेटर हाशिम अल घायली ने एक्टो लाइफ का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया है, तब से रातों की नींद और दिन का चैन सब छिन गया है। इनके YouTube चैनल पे पोस्ट की गई एक वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करके बच्चों को आर्टिफिशियल वूम में जन्म दिया जा सकता है। जिस किसी भी महिला का कैंसर या फिर किसी और कारण से यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, वो भी माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हर साल करीब 3 लाख महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जन्म देते ही मर जाती हैं। उनकी प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर भी माँ बनने की चाहत में महिलाएं ये फैसला लेती हैं और अंत में उन्हें मौत को गले लगाना पड़ता है। इसलिए आर्टिफिशियल कोख की मदद से लाखों महिलाओं की जान बचाई जा सकती है और दुनिया में मौजूद हर 4 में से एक शादीशुदा जोड़े को किसी न किसी कारण से माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता। उनके लिए भी ये आर्टिफिशियल कोख किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। और जापान जैसे देशों के लिए जहाँ की जनसंख्या लगातार गिरती जा रही है, उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी वरदान साबित होगी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिक्के का केवल एक पहलू है जिसमें आर्टिफिशियल कोख के फायदे ही फायदे हैं। लेकिन अब जरा इसके दूसरे पहलू पे नजर डालते हैं, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी मशीन के अंदर बच्चे पैदा करने वाली बात के खिलाफ खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीजें करना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है, जिसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। आमतौर पे जहाँ महिला और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं और उनके संबंध के दौरान पुरुषों के शुक्राणु जब महिलाओं के शरीर में मौजूद अंडे के साथ जाकर फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से एक भ्रूण तैयार होता है। वही भ्रूण माँ के कोख में धीरे धीरे अपना विकास करता है और 9 महीने में इंसानी रूप लेकर माँ की कोख से जन्म लेता है। और इसी तरह तमाम इंसानों का जन्म हुआ है। लेकिन विज्ञान अब इस पूरे प्रोसेस को ही बदलना चाहता है। तभी तो एक ऐसी आर्टिफिशियल कोख का निर्माण किया गया है जिसमें बच्चे को बिल्कुल माँ की कोख की तरह ही वातावरण मिलेगा। एक्टो लाइफ नाम की कंपनी के पास कुल 75 लैब होंगे, जिसके अंदर 400 आर्टिफिशियल वूम होंगे, जिनके अंदर बच्चा माँ के गर्भ की तरह विकसित हो पाएगा। ये पॉड्स ऐसे मटेरियल से बने होंगे जिसमें जर्म्स बिल्कुल भी चिपक नहीं सकते। हर एक पॉड में ग्रोथ सेंसर लगाए गए हैं, जिससे बच्चे के विकास का पता चलता रहेगा। बच्चे की हार्ट बीट, उसका टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसी चीजें बाहर से मॉनिटर की जा सकेंगे। यानी कि बच्चे के अंदर हो रही एक एक चीज उसके माता पिता मोबाइल ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं और अगर चाहें तो अपने बच्चे की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना। पहले माँ अपने बच्चे को महसूस करते थे, उसकी हर एक धड़कन को अपने शरीर में चलते हुए उसका एहसास करते थे। लेकिन अब माँ को ये सारी चीजें वीडियो के जरिए देखने को मिलेंगे। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, बच्चा उन सभी चीजों को सुनता है और उसी से बच्चे का दिमाग विकसित होता है। मशीन के अंदर भी इस चीज को करने के लिए एक स्पेशल तैयारी की गई है, जहाँ आर्टिफिशियल कोख के अंदर भी स्पीकर लगे होंगे और दूर बैठे माँ बाप मोबाइल से स्पीकर के जरिए बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी भजन या गाने की प्लेलिस्ट की सहायता से बच्चों को जो चाहे सुना सकते हैं, ताकि बच्चे शब्दों के बारे में सीख सकें। और ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि कोख के अंदर क्या मूवमेंट हो रहे हैं। यहाँ तक कि माँ बाप एग्जैक्टली वही चीजें सुन सकते हैं जो बच्चा सुन रहा है या फिर देख रहा है। और सबसे खास बात यह है कि बच्चे की माँ को एक वायरलेस हैप्टिक सूट दिया जाता है, जो डायरेक्ट उस मशीन के साथ कनेक्टेड होता है जिसमें बच्चा रखा गया है। और इसी सूट के जरिए माँ अपने बच्चे को लात मारना और बाकी की एक्टिविटीज को भी महसूस कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा माँ की कोख के अंदर हलचल करता है,
और माँ उसे महसूस करती है। दोस्तों, माँ की कोख के अंदर बच्चे को जिस तरह का माहौल मिलता है उसे देने के लिए इन लैब्स के अंदर बड़े बड़े बायो रिएक्टर होंगे। पहले बायो रिएक्टर में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होगा जो कि बच्चों को आर्टिफिशियल एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए दिया जाएगा, बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके। और जो दूसरा बायो रिएक्टर होगा वो मशीन के अंदर की सफाई करता रहेगा। और अगर बच्चों के माँ बाप के पास कुछ ज्यादा ही पैसा है तब तो उनकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि अधिक पैसे देने पे वो अपने बच्चों को मनचाहा आकार, रंग, रूप सब कुछ दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स चाहे कि उसका बच्चा टॉम क्रूज जैसा स्मार्ट, माइकल जैक्सन जैसा बड़ा डांसर, सलमान खान जैसी बॉडी और ब्रूस ली जैसी ताकत लेकर पैदा हो, तो दोस्तों माँ बाप को उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ढेर सारे पैसे खर्च करने हैं और बच्चा तैयार हो जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आज तक माँ की कोख से अलग किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया गया है। हालांकि IVF के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, जिसके कारण आज के समय में लाखों बच्चों को जन्म दिया जा चुका है। इसमें होता यह है कि महिलाओं की बॉडी आमतौर पे अपने हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडे प्रोड्यूस करती है। इन अंडों को नीडल की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर एक अंडे के अंदर आदमी के स्पर्म को डाला जाता है और फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि आखिर अंडा फर्टिलाइज हुआ या नहीं, यानी कि अंडे और स्पर्म के मिलने के बाद जो प्रोसेस होता है वो हुआ है या नहीं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन से एक सेल प्रोड्यूस होता है जो 1-2 दिन में अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, यानी कि 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है और इसी तरह सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। और जब यही सेल्स 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो ये भ्रूण का रूप ले लेते हैं और अब उसी भ्रूण को ट्यूब के जरिए महिलाओं के शरीर में वापस डाल दिया जाता है ताकि माँ की कोख में फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा विकास कर सके। अब दोस्तों, इस तरह से IVF के जरिए अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जा सकता है और फिर बच्चे को ग्रो करने के लिए माँ की कोख की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं हो पाई है जिससे ये पता चल सके कि बच्चा माँ की कोख के अलावा कहीं और जिंदा रह सकता है या नहीं। इसीलिए एक्टो लाइफ का कॉन्सेप्ट जितना बेहतरीन है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की जरूरत है और अभी तक ये सब कुछ प्रोसेस में है। क्योंकि रिसर्च कैसे की जाए और इस रिसर्च को करने में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और ये रिसर्च कितने लंबे समय तक चलेगी, इसका कोई अता पता नहीं है। यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस चीज के खिलाफ हैं, जिनका कहना है कि अगर बच्चा मशीन के अंदर ही पैदा होने लग जाएगा तो भला माँ की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये चीजें प्रकृति के साथ खिलवाड़ जैसी हैं, क्योंकि अगर इस तरह से बच्चे जन्म लेंगे तो उनमें कोई न कोई खराबी तो आएगी ही, जो आने वाले समय में बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, एक तरफ तो लोग आर्टिफिशियल कोख वाली टेक्नोलॉजी से खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके प्रति नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो धरती नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इंसान उससे छेड़छाड़ कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी इस तरह से मशीन के अंदर बच्चे पैदा करना विनाश की ओर इशारा करने जैसा लग रहा है, या फिर ये चीज हम इंसानों को और भी ज्यादा विकसित करेगी? अपना जवाब हमें कमेंट में देना ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।